इस भारत की भूमि के गर्भ के अंदर वो तरंगे अभी भी विद्यमान है, जो यदि एक बार फिर से जागे तो निस्तेज पड़ी इस मानव जाति को प्रखरता से मन्यु से भर करके रख देंगी। गीता कहती है, नैनम छुन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अमर है, अजर है, उसको न काटा जा सकता है, न बांटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। और जिस तरीके से आत्मा अजर है, अमर है, उसी तरीके से भारत की सनातन संस्कृति भी अजर और अमर ही है। उसको न काटा जा सकता है, न बांटा जा सकता है, नष्ट कर पाना संभव नहीं। और उस पवित्र परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग यहाँ आकर के बैठे। ये एक व्यक्ति के कारण नहीं है दोस्तों, हजारों महापुरुषों के कारण है। हम लोग जरा सोच करके देखें कि कितनी गहन और महान और कितनी पवित्र परंपरा के ऊपर आरूढ़ हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। और इस भारत की भूमि से एक बड़ी गंभीर आवाज निकल करके आई। वो आवाज वही है जो आप इस कार्यशाला के मोटो स्टेटमेंट के रूप में देखते हैं। सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ मंत्र, यजुर्वेद के 4थे अध्याय का 7वां मंत्र। दुनिया में एक ही संस्कृति हो सकती है, मानव संस्कृति हो सकती है। सद्भाव का मंत्र, समभाव का मंत्र, वो मंत्र भारत की भूमि से गूंजा। आप जरा इतिहास उठा करके देखिए, भारत की आवाज कभी आक्रमण की आवाज नहीं रही, आतंक की आवाज नहीं रही। भारत की जो आवाज रही है वो आत्मीयता की आवाज रही है। पेड़ में, पौधे में, नदी में, नाले में, गुण में, दोष में, कृपा में, कोप में एक ही परमात्मा को मानने वाले भारत की आवाज यदि किसी चीज की आवाज रही है तो आत्मीयता की, अपनत्व की आवाज रही है। मैं आपके ऊपर हमला करूं, मैं आपको मारूं, आपके ऊपर चढ़ जाऊं, पहले तो ऐसा भाव भारत में पैदा ही नहीं हुआ। दूसरा, यदि कोई गलती से दुर्योधन बनने की राह पर और रावण बनने की राह पर निकल भी पड़ा तो लोगों ने उसको उस अपेक्षा के भाव से देखा, उस तिरस्कार के भाव से देखा कि युग बदल गए हैं पर उनके प्रति का भाव नहीं बदला है। आज भी रामलीला का मंचन रावण के विरोध के लिए होता है। आप सोचिए, इतना समय गुजर गया और आप इस इतिहास को दूसरे देशों के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि सामान्य घटना नहीं है। हमारे यहाँ पर जैसे ही कोई व्यक्ति मानवता के सिंहासन से च्युत हुआ, लोगों ने उसको अपने दिल से निकाल करके फेंक दिया। और आप बाकी देशों का इतिहास उठा करके देखिए, वहाँ के जननायक वो हैं जिनको बाकी के देश उनकी बर्बरता के लिए याद करते हैं। भारत अकेला है जहाँ पर हमारे जननायक कौन है? दधीची हैं जिनने अपनी अस्थियों का उत्सर्ग किया, आरुणि हैं जिनने अपने शरीर का बलिदान किया। हमारे यहाँ के जननायक हैं रंतिदेव। 48 दिन की तपस्या के बाद जब उनकी तपस्या से पानी गिरना शुरू हुआ तो 4 रोटी और 1 गिलास पानी लेकर के बैठे। जब बैठे तो एक व्यक्ति आया, साहब मैं भूखा हूँ, मुझे दे दीजिए। पहली रोटी उसको दे दी। शमशान का रखवाला आ गया, मैं भूखा हूँ, मुझे दे दीजिए। दूसरी रोटी उसको दे दी। बोले मेरे 4 कुत्ते हैं, उनने भी खाना नहीं खाया है। बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े किए, कुत्तों को खिला दिए। पानी पीने को बैठे थे, एक व्यक्ति आया, मैं प्यासा हूँ। चाहते तो मना करते, 48 दिन से ना अन्न लिया था, ना जल लिया था। वो पानी का गिलास भी उनने उस व्यक्ति को दिया। वो व्यक्ति इंद्र बन करके प्रकट हुआ। रंतिदेव से बोला, राजा चक्रवर्ती सम्राट, उनसे बोला कि साहब आपका पुण्य इतना हो गया है कि आप इसी शरीर के साथ स्वर्ग को जा सकते हैं। रंतिदेव ने कहा स्वर्ग में क्या है? बहुत सारी बातें बताई। प्रश्न ये पूछा रंतिदेव ने, वहाँ पर पीड़ितों का कष्ट हरने की कोई सुविधा है? उन्होंने कहा साहब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। आप स्वर्ग में उपभोग कर सकते हैं पर जब आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा आपको धरती पर आना पड़ेगा। तो रंतिदेव के मुंह से निकला, न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणे नाम अर्थनाशनम। न तो मुझे स्वर्ग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है, और न राज्य के राजा बनने की कामना है। क्या कामना है? एक ही कामना है, जब तक दुख से पीड़ित लोग धरती के ऊपर है उठा करके मत ले जाना, मैं यहीं रहूँगा, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊँगा। भारत उस शक्ति का नाम है दोस्तों जो नरक को स्वर्ग में बदलना जानती है। भारत उस शक्ति का नाम है जो पीड़ितों को ऊपर उठाना जानती है। हमारी जो आवाज़ है वो आत्मीयता की आवाज़ है। हमारी जो आवाज़ है वो सहृदयता की आवाज़ है। हमारी जो आवाज़ है वो संभाव की आवाज़ है। हमारी जो आवाज़ है वो वही आवाज़ है जो गुरुदेव ने लिख करके बताया, सुख बांटे दुख बटाएं, अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं। बिरला जी के सुपुत्र गुरुदेव के पास आए, 11 करोड़ रुपए लेकर के गुरुदेव के चरणों में रखे। गुरुदेव ने कहा पैसे में छूता नहीं हूँ, वसंत लेकर के जा।
क्या करूं? गुरुदेव ने कहा कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? तो स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, वो भगवान के मंदिर है। बोले मुझे बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठाऊंगा। भगवान को वहाँ बैठने की आवश्यकता है। जो हमारी आवाज़ है दोस्तों, वो सहृदयता की आवाज़ है। जो आज जिस सनातन संस्कृति के मंत्र को धारण करने के लिए हम लोग यहाँ आकर के बैठे, हम लोगों को सौभाग्य मिला कि एक ऐसी संस्कृति के अग्रदूत बन सकें, वंशधर बन सकें, प्रतीक बन सकें, प्रतिनिधि बन सके और प्रमाण बन सके। जो संस्कृति एक ही आवाज़ को लेकर के चलती है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति आत्मवत् सर्वभूतेषु, जहाँ पर ये चिंतन निकल करके आता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। हमारी संस्कृति की आवाज़ वो आवाज़ है दोस्तों जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।